अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अली सरदारी। आप देख रहे हैं सरदारी इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि आइमा मसाजिद को 8 तारीख को इजाज़िया मौसूल होता है। तो लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि इस महीने की 8 तारीख गुजर गई लेकिन अभी तक इजाज़िया मौसूल नहीं हुआ। तो काफ़ी आइमा कराम इस बात को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हुए। तो इसी तरह की बातें कर रहे थे। किसी का ये कहना था किसी मुसाबहात कर गई, किसी का ये कहना था कि इजाज़िया कार्ड अब परमानेंटली बंद हो चुका है। किसी का ये कहना था कि 4 दिन मज़े किए अब फिर वैसे के वैसे। तो मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए, कॉल्स की कि आप इसके बारे में अपडेट करें। तो लेकिन मेरा एक हसास ट्रीटमेंट हुआ, तो जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं कर सका। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेरे लिए रेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी था। तो चलें अब बात कर लेते हैं इजाज़िया कार्ड की। इस महीने की 8 तारीख गुजर गई लेकिन अभी तक इजाज़िया मौसूल क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए आपने 2 बातों को समझना है। पहली बात ये है कि पाकिस्तान का वफाकी बजट बराए माली साल 2026 10 जून को पेश होने की तवक्को थी। बाद में तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। 12 जून 2026 बरोज़ जुमा तक मौखर करने पे गौर किया गया। और पार्लिमानी अमूर के वजीर ने भी 12 जून को बजट के ज़ाहिर होने के इम्कान को ज़ाहिर किया है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो वफाकी बजट है इसमें क्या कुछ मैनेज होता है। तो इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आ जाती है, ऑयल और पेट्रोल की कीमतों में कमी बेशी करनी हो ये करता है, दीगर जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी बेशी करनी हो तो ये करता है। तो याद रखिए पंजाब के अंदर जितनी स्कीमें हैं, रहमत कार्ड है और इजाज़िया कार्ड है, अपना खेत अपना रोज़गार वगैरह वगैरह, तो ये जितनी पंजाब के अंदर स्कीमें हैं तो इसका वफाकी बजट के साथ कोई तल्लक नहीं है। बास लोग ये समझते हैं कि वफाकी बजट बोलेगा तो उसके बाद ये जो स्कीमें हैं इन स्कीमों से लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये जो स्कीमें हैं ये अलग से होती हैं। तो लेकिन ये जो इजाज़िया कार्ड है इसका बजट के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। ये जो 8 जून को इजाज़िया मिलना था ये मिला 12 को 13 को। तो इसकी क्या वजह है कि बजट में कमी थी, ठीक है। तो दीगर जो स्कीमें हैं इनका वफाकी बजट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़े अफ़सोस की बात है कि कुछ साथी क्या बोल रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे कि अब ये सजे कार्ड बंद हो चुका है। तो ऐसे ही बगैर तस्दीक यार लोग पता नहीं कैसे बात कर लेते हैं। ठीक है, वो बोल रहा था कि अब ये मरयम हाथ कर गई है, तो 4 दिन मज़े के बाद में वैसे के वैसे। तो ऐसी आप जो बगैर तस्दीक शुदा खबरें हैं उन पे बिलीव ना किया करें। तो आपके लिए सरदारी इन्फॉर्मेटिव हाजिर है। तो हमारे साथ मुंसलिक रहिएगा। इंशाअल्लाह गैर तस्दीक शुदा खबर आप तक नहीं पहुँचाएँगे। जो खबर आप तक पहुँचाएँगे वो तस्दीक शुदा होगी। तो इंशाअल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो सिर्फ़ आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि आपने हौसला अफ़ज़ाई करने में कंजूसी नहीं करनी।